आखिर कैसे ईरान के आगे सरेंडर कर गया सुपर पावर अमेरिका? वो अमेरिका जिसने वियतनाम को तबाह कर दिया, इराक लीबिया को तबाह कर दिया, अफगानिस्तान को तबाह कर दिया, वो ईरान के सामने आखिर सरेंडर कैसे कर दिया? देखिए, युद्ध जो है, ये जो युद्ध चल रहा था वो ईरान और इजराइल के बीच चल रहा था, लेकिन इजराइल महज 13 दिन में घुटने टेक दिया और 13 दिन में अपनी हार को एक तरफ से कबूल कर लिया। फिर वो अमेरिका की तरफ गया, डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध में घसीट कर ले आया और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 3 ठिकाने, जो परमाणु ठिकाने थे, उस पे B2 बम के जरिए हमला करते हैं। उस हमले के बाद ईरान की लड़ाई इजराइल से हटकर अब सीधा अमेरिका के साथ हो गई। वो अमेरिका जिसे सुपर पावर कहा जाता है, जिसे कहा जाता है हिरोशिमा नागासाकी को तबाह करने वाला, एटम बम गिराने वाला, लाखों लोगों की जान लेने वाले अमेरिका से कोई मुकाबला नहीं करता है, कोई टक्कर नहीं लेता है। अच्छे अच्छे देश सरेंडर कर जाते हैं उसके सामने, लेकिन ईरान ने उससे मुकाबला किया। बस मुकाबला ही नहीं किया, उनके उस एयरबेस पे, मालूम है आपको, मिडिल ईस्ट के अंदर 19 एयरबेस जो है वो यूएसए आर्मी की है, अमेरिकी मिलिट्री की 19 एयरबेस है। 19 एयरबेस में 40 से 45 हजार सैनिक तैनात रहते हैं हमेशा। उस 19 एयरबेस में से जो 4 एयरबेस है उस पे बीती रात को ईरान ने हमला किया और ट्रंप को लाल आंख दिखाने का काम किया। हमला कतर के एयरबेस पे, इराक के एयरबेस पे, बहरीन के एयरबेस पे और सीरिया के एयरबेस पे किया, जो एयरबेस अमेरिका का था। और ये मैसेज भी दिया है कि हम अपने मित्र राष्ट्र, जो मित्र राष्ट्र है हमारा, उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारा हमला जो है सिर्फ वो अमेरिकी की वो एयरबेस जो है आर्मी की, उस पे ये हमला है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, आपको हम याद दिलाते, वो ट्वीट आपके स्क्रीन पे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, क्योंकि B2 उससे हमला किया था उन्होंने, B2 बम से 3 ठिकानों पे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि ईरान अगर बदले की कार्रवाई अमेरिका के ऊपर कुछ करता है तो जो रात को हुआ B2 बम से, उससे भी दुगनी तबाही के साथ जो है ईरान पे हम हमला करने का काम करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर कर गए, और सरेंडर करके क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट को, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी सरेंडर वाला ट्वीट किया रात को, देखिए। ईरान ने अधिकृत तौर पर हमारे द्वारा उनकी परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने पर बहुत ही कमजोर प्रतिक्रिया दी है, जिसकी हमें उम्मीद थी, और उसने बहुत प्रभावी ढंग से इसका जवाब दिया है। 14 मिसाइलें दागी गई हैं, 13 को गिरा दिया गया है और एक को छोड़ दिया गया, क्योंकि यह एक गैर खतरनाक दिशा में जा रही थी। मुझे यह रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही कि किसी भी अमेरिकी को नुकसान नहीं पहुंचा है, और शायद ही कोई नुकसान हुआ हो। इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इससे पहले सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया है, और उम्मीद है कि आगे कोई नफरत नहीं होगी। मैं ईरान को हमें पहले से सूचना देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे किसी की जान नहीं गई और कोई भी घायल नहीं हुआ। शायद ईरान अब क्षेत्र में शांति और सद्भाव की ओर बढ़ सकता है, और मैं उत्साहपूर्वक इजराइल को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन करूंगा। ये ट्वीट जो है सरेंडर वाला डोनाल्ड ट्रंप का, देखिए क्या है, मैं आपको बता देता हूं। ये जो खेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, देखिए मित्र राष्ट्र जितने भी है, जहां भी एयरबेस है अमेरिका का, वो मित्र राष्ट्र ईरान का है, क्योंकि कतर भी मित्र है ईरान का। और कतर के एयरबेस पे हमला करने से पहले ईरान ने कतर को इसकी जानकारी दे दी, ताकि कतर की कोई जो नागरिक है वो हाथाहाथ ना हो जाए, उसके किसी प्लेन में जाकर के जो है वो मिसाइल टकरा ना जाए, तो उसने अपने एयरबेस को जो है वो बंद कर दे। इस जानकारी को अब ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि हमें पहले जानकारी दे दी थी। तो खैर, हमला जो है अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के 4 बेसों के ऊपर हुआ, लेकिन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले का जवाब देने से साफ साफ मना कर दिया। कुल मिलाकर ये कह ले कि वो अमेरिका जो अपने एक नागरिक पे खरोच आने से, जो अपने ऊपर होए कोई सम्मान में ठेस पहुंचने से बम विस्फोट कर देता था, वो अमेरिका आज कह रहा शांति बनाए रखिए, और कह रहा है कि हम कोई जो है इसका जो है जवाब नहीं देने वाले हैं। तो फिलहाल अमेरिका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसी अमेरिका का ट्वीट हम आपको पहले दिखाते हैं, जो पुराना ट्वीट उन्होंने किया। और ट्वीट में उन्होंने क्या कहा था, देखिए पुराना ट्वीट। ईरान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ किसी जवाबी कार्रवाई का जवाब आज रात जो हुआ उससे कहीं ज्यादा बल से दिया जाएगा, धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप। तो ये जो है डोनाल्ड ट्रंप पहले ट्वीट के थे कि जो रात में B2 बम से हमने किया ईरान को, इसका भी दुगना होगा अगर जो है ईरान ने कुछ किया। और ईरान ने यहाँ पर जो है 4 बेसों पे, कतर का 19 बेस है, 40,000 से ज्यादा सैनिक इनके मौजूद है, उस पे 4 बेसों पे जो है वो हमला करने का काम किया। सीरिया पे, कतर पे, इराक पे, बहरीन पे,
जो आर्मी बेस था वहां पे हमला हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर कर दिया। वो ये भी खबर आ रही है कि इसराइल ने अपील की है ईरान से कि वो जो है युद्ध को समाप्त कर दे। वो भी आप देख रहे होंगे, अलग अलग न्यूज के ब्रेकिंग न्यूज स्क्रीन पे आपके दिख रहे होंगे। सब ने चलाया है कि इसराइल जो है ईरान को जो है, ईरान के ऑफिशियल को कहा कि आप जो है युद्ध खत्म कर दे, युद्ध समाप्त करे। ये तमाम जानकारी अभी निकल के आ रही है। ईरान जिसने सुपर पावर को जो है यहाँ पर सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। अब देखिए ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया इस मामले पे आ रही है और अभी लेटेस्ट क्या खबर है वो भी आपको बताएंगे। ईरान ने क्या कहा, देखिए सबसे पहले जो हमला हुआ कतर पे, सबसे बड़ा एयरबेस कतर पे जो था वो इसका था, अमेरिका का था कतर पे। कतर क्या करा, कतर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप ईरान के इस बेशर्मीपूर्ण आक्रमण का जवाब देने का अधिकार रखता है। कतर की हवाई रक्षा ने हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया और ईरानी मिसाइलों को रोक दिया। ये जो है विदेश मंत्री कतर के, उनका बयान है कि अब हम जो है बदले की कार्रवाई करने के लिए वो रखते हैं अपनी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। हालांकि कार्रवाई करेगा नहीं क्योंकि मित्र राष्ट्र, और हमला भी कतर पे नहीं हुआ, कतर के उस बेस पे हुआ। अब ईरान क्या कह रहा है, ईरान ब्रेकिंग देखिए, इराक के अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान ने ड्रोन से किया हमला, ट्रंप के सीजफायर ऐलान का कोई असर नहीं। तो ईरान जो है नहीं माना किसी इसको सीजफायर को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कई ट्वीट किया सीजफायर को लेकर, वो भी आपको कहानी बताने वाले हैं। क्योंकि ये एक तो ईरान ने अमेरिका के बेस पे हमला किया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कुछ 2 घंटे बाद आते हैं और कहते हैं कि हमने सीज फायर करा दिया। हालांकि सीज फायर हुआ नहीं। सीज फायर की खबर के बाद अभी 2 घंटे पहले जो है इराक के अंदर जो बेसेस है, मिलिट्री बेसेस है आर्मी का, वहां ड्रोन से हमला हुआ है। ये अभी की खबर है। दूसरा देखिए ईरान ने क्या कहा, हमने अमेरिका के साथ हिसाब बराबर किया, यूएसए ने जितना बम गिराए हमने उतने ही मिसाइल मारे, ईरान ने कहा। अब देखिए दूसरा, जो लोग ईरान के इतिहास और कौम से वाकिफ हैं वह जानते हैं कि ईरान कौम कभी शिकस्त तस्लीम नहीं करती। यह युद्ध में खामनेई कह रहे हैं। आगे खबर है, यह हमला अरब मित्र देशों पे नहीं बल्कि अमेरिका के सैन्य अड्डे पर है। आयतुल्लाह खामनी आगे कहते हैं, अमेरिका इस क्षेत्र की राजनीति से परिचित है। अब अमेरिका का जो नुकसान होगा वह ईरान के होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा होगा। जो ईरान राष्ट्र को जानते हैं, हमारे इतिहास को जानते हैं, वो कभी सरेंडर जैसे शब्दों को नहीं बोलेंगे। ये बातें जो है ब्रेकिंग में चल रही है कि इराक पे भी हमला हुआ, अभी की बात खबर है, और ईरान कहीं से भी झुकने का नाम जो है नहीं ले रहा। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस खेल पे जो सीज फायर का खेल, युद्ध खत्म कर दो, इस तरह का खेल चला। एक तो हमने बताया कि इसराइल ने जो है वो अपील की कि युद्ध खत्म किया जाए, और अभी सुबह की बात बता रहा हूं मैं आपको, इंडियन समय से सुबह तकरीबन 6 बजे की बात। सुबह में जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को लेकर दुनिया को ऐलान किया, देखिए क्या ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने, सभी को बधाई, इस बात पर इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 12 घंटे के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम अब लगभग 6 घंटे बाद अब इजराइल और ईरान अपने अंतिम मिशन को पूरा कर लेंगे, जिसके बाद युद्ध को समाप्त माना जाएगा। आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा और 12वें घंटे पर इजराइल युद्ध विराम की शुरुआत करेगा और 24वें घंटे पर 12वीं युद्ध के अधिकृत अंत को दुनिया द्वारा सलाम दी जाएगी। प्रत्येक युद्ध विराम दौरान दूसरा पक्ष शांतिपूर्ण और सम्मानजनक रहेगा, इस धारणा पर कि सब कुछ वैसे ही काम करेगा जैसे होना चाहिए। जो कहेगा मैं दोनों देश इजराइल और ईरान को बधाई देना चाहता हूं, उनके पास 12 दिव्य युद्ध को समाप्त करने के लिए सहन शक्ति, साहस और बुद्धिमानता है। यह एक ऐसा युद्ध है जो सालों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। भगवान इजराइल को आशीर्वाद दे, भगवान ईरान को आशीर्वाद दे, भगवान मध्य पूर्व को आशीर्वाद दे, भगवान संयुक्त राज्य अमेरिका को आशीर्वाद दे और भगवान दुनिया को आशीर्वाद दे। ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था, लेकिन इस ट्वीट का भी कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद ईरान ने हमला जो है बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान के ऊपर किया, और ईरान के ऊपर हमले में जो है खबर ये आ रही है कि 8 लोगों की वहां पर मौत भी हो गई। पहले देखिए वो जो हमला एयरबेस जो अमेरिका के एयरबेस पे किया वो वीडियो देखिए, और फिर वो तबाही की वीडियो देखिए जो इजराइल के अंदर जो आज सुबह में हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के बाद। देखिए तमाम हेडलाइंस देखिए आप कि ड्रोन टारगेट इराक ताजी मिलिट्री बेस नियर बगदाद,
एक हेडलाइंस ये है। दूसरा देखिए, ड्रोन टारगेट इराक ताजी मिलिट्री बेस, नो कैजुअलिटीज, स्टेट न्यूज एजेंसी रेटर्स की ये रिपोर्ट है। ये सब जो है ये अमरीकी बेस पे हमला हुआ। तीसरा देखिए, इसराइल के ईरान ने मचाया कत्लेआम, ईरान ने सीजफायर से पहले ईरान में कत्लेआम मचा दिया, ईरानी हमले के बीच सबों में 8 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए, ये हेडलाइंस है। फिर उसके बाद देखिए, ईरान मिसाइल टारगेट हाफिया एंड रमत डेविड एयरबेस दिस मॉर्निंग, और ये रमत पे जो हमला हुआ, नया शहर इसराइल का है, उस पे देखिए उसकी जो तस्वीर निकल के आ रही है, फुटेज है या वीडियो है, वो आप देखिए कितना भयावह तस्वीर है, ये अभी वो निकल के वहां से आ रही है। कुल मिलाकर अब जो है डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन वर्ल्ड, इट्स टाइम फॉर पीस। डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि अब जो है वो जो, क्योंकि सीजफायर का वो ऐलान कर दिए, उसके बाद भी ईरान ने हमले कर दिया, लेकिन अब फिर दोबारा जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा ट्वीट करके कहा, द सीजफायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट इट, डोनाल्ड ट्रंप। तो ये प्लीज अब कह रहे हैं कि प्लीज अब इसको वायलेट नहीं करें, और अब इफेक्टिव है। हालांकि इफेक्टिव नहीं था, जो ईरान जो है वो साफ साफ मना कर दिया था कि हम सीजफायर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि ये सीज फायर फिलहाल हो चुका है। अब कब तक ये सीज फायर है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे अमेरिका जो है, जो अमेरिका दावा करता था कि कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसको मिसाइल मार देता था, वो अमेरिका, वो सुपर पावर ईरान के सामने किस तरह से सरेंडर कर रहा है, ये तस्वीर जो है आने वाले सालों तक दुनिया जो है याद रखेगी। फिलहाल इस खबर में इतना, मिलते हैं वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।